नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। पिछले दिनों हमने देखा कि बांग्लादेश और वहां के जो विदेश मंत्री हैं तौहीद हुसैन, उन्होंने एक बहुत ही अटपटी बात की और इनफैक्ट वो एक तरह से कह लीजिए धमकी थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि शेख हसीना, जिनको कि बांग्लादेश में मृत्यु दंड दिया गया है, उनको अगर भारत नहीं सौंपेगा तो ये एक अनफ्रेंडली जेस्चर होगा। तो ये अनफ्रेंडली जेस्चर क्या है? ये क्या एक धमकी थी? क्या एक ये रिक्वेस्ट थी? क्योंकि ये रिक्वेस्ट तो कहीं से लगती नहीं। और क्या बांग्लादेश के जो ये नए कर्ता धर्ता हैं, इनको पता भी है कि भारत इनको कहां कहां पकड़ सकता है? तो इसके बारे में आज जानेंगे हम। फिर से एक बार हमारे साथ ब्रिगेडियर पोपली जुड़े हुए हैं। वेलकम आशीष, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। तो बताइए आज इसके बारे में कुछ, क्या है बांग्लादेश, इसकी क्या पहुंच है, इसकी क्या उपलब्धियां हैं, और कहां भारत के पास क्या लीवरेज है, कहां हम इनको पकड़ सकते हैं? गुड मॉर्निंग संदीप। आज का एपिसोड थोड़ा सा पिछले वाले वाटर वॉर्स वाले एपिसोड से लिंक्ड है, और जो लोग इसको पूरा समझना चाहते हैं, आई थिंक इट वुड बी बेटर कि वो पिछला वाला भी पढ़ें, बिकॉज काफी चीजें उसमें कवर हो रही हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ बांग्लादेश, और जो इंसिडेंट आपने जो मृत्युदंड वाला बताया है शेख हसीना के अगेंस्ट, एज ऑफ नाउ थिंग्स सीम टू बी गोइंग स्लाइटली साउथ बिटवीन द रिलेशंस। अभी लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश है क्या, और जो लेवरेज आप पूछना चाह रहे हो मेरे से, उसके ऊपर मैं इनकी बेसिक्स एक खाका बना देते हैं, एक मैप बना देते हैं, नक्शा लोगों को समझने के लिए, उसमें से लेवरेज डिराइव होंगी। पहले समझते हैं बांग्लादेश है क्या। ये तकरीबन तमिलनाडु से थोड़ा सा बड़ा इसका एरिया है, 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो लोगों को तमिलनाडु इंडिया के मैप में समझ आ जाता। इसकी आबादी 17 करोड़ के करीब है। दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी आबादी है किसी देश की, और डेंसिटी तकरीबन 1200 लोग पर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, हाईली डेंसिटी। अब इससे निष्कर्ष निकलेंगे। आज की तारीख में पॉजिटिव्स देखिए इनके, ये किस डायरेक्शन में जा सकते हैं और कहां रुक गए हैं। ये मीडियन एज पूरी पॉपुलेशन की 27 साल है, इंडिया के बराबर यंग पॉपुलेशन है। लिटरेसी, आप हैरान होंगे, और इवन जब मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो बड़े आईब्रो रेजिंग है कि इनकी लिटरेसी 80% है, विच इज नॉट बैड, विच इज वेरी गुड फॉर ए मुस्लिम नेशन ऑफ सच हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। आपने अचीव कर ली है 80% लिटरेसी। फीमेल लिटरेसी 77%, फिनोमिनल। ग्रोथ पिछले कई सालों से 6 से 7% की सस्टेन्ड ग्रोथ। यू सी द मार्कर्स, हाई डेंसिटी पॉपुलेशन, वेरी वेरी हाई लिटरेसी फॉर ए मुस्लिम नेशन, प्रिडोमिनेटली मुस्लिम नेशन, 90% मुस्लिम है वहां पे। पॉपुलेशन की बात करें, एक फिगर आती है, TFR बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, जो 2.1 अगर हो तो आप जितनी पॉपुलेशन की डेथ हो रही है उतनी आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं। तो 2.1, यूरोप वगैरह सब 2.1 से नीचे चलेंगे, इसलिए उनकी अपनी इंडिजिनस पॉपुलेशन कम हो रही है। बांग्लादेश, नॉर्मली आई वुड अज्यूम फॉर ए मुस्लिम नेशन विद सच हाई पॉपुलेशन कि इनकी TFR वुड बी 2.5, लेकिन इनकी TFR एज वी स्पीक इज 2। दैट मीन्स रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे। सो ये मार्कर्स बहुत अच्छे हैं। इसको वो लोग किस डायरेक्शन में ले जा रहे थे, सडन हॉल्ट किया है 1 साल पहले, किसी के कहने पर, किसी के इन्फ्लुएंस में, और सडनली आप एक डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। अभी भी बुरा वक्त उनका नहीं है, वक्त है, ये डायरेक्शन वापस लानी चाहिए। दिस इज व्हाट वी कैन थ्रू दिस प्रोग्राम, अगर कोई वहां का लोग देखते हैं तो उनको ये रिमाइंडर्स हैं।
अब आता हूं मैं इनकी ज्योग्राफी पे। जो हमारे लेवरेज निकलेंगे या जो आपसी संबंध होते हैं, उनमें बहुत चीजें ऐसी हैं जो एक देश तीसरे देश से ले सकता है। पैसा ले सकता है, लोन ले सकता है, इंजीनियर मंगवा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तीसरे देश से बना सकता है। लेकिन जो मार्कर्स, जो इन्फ्लुएंस ज्योग्राफी से हैं, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ज्योग्राफी समझ लेते हैं। साइज मैंने बता दिया, तमिलनाडु जितना, मे बी जस्ट अ टैड ओवर तमिलनाडु साइज। हम्म, 4 दिशाएं अगर देखें तो 4 में से 3 दिशाओं में इसके लेफ्ट, ऊपर और राइट इंडिया है। भारत है। बहुत छोटा सा पोर्शन इसका एक इंटरनेशनल बाउंड्री म्यांमार के साथ, जी। और साउथ में बे ऑफ बंगाल। दैट मीन्स मैं एक ऐसा नेशन हूं, अगर मैं बांग्लादेश का हूं, तो मेरे 3 तरफ एक बहुत बड़ा देश है, वो है इंडिया। तो एक मेंटली तो आप, साइकोलॉजिकली आप उसमें रहते हैं कि यार ये हम ओवरवेल्म्ड हैं। लेकिन अगर रिलेशंस अच्छे हों, तो आप ये जो सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ 6 to 7% की बात कर रहे हैं, यू कैन कीप इट फॉर नेक्स्ट 20 years। एंड विद द अदर मार्कर्स, आप एक डेवलप्ड नेशन, यू दे कैन बी एन एग्जाम्पल फॉर ए मुस्लिम नेशन। और मेरे ख्याल से थे ही, एग्जाम्पल ही थे एक तरह से। एग्जाम्पल थे। लेकिन अब वो सडनली आप इस ज्योग्राफी, और इस ज्योग्राफी से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, क्या चीज इनके पास मुश्किल है। इंडिया का बांग्लादेश के साथ अमंगस्ट ऑल नेशन, जो हम परसीव करते हैं कि पाकिस्तान से हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां झगड़ा है, चाइना के साथ एक डिस्प्यूट है मैकमोहन लाइन की, इनके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं है। और इनका बॉर्डर 4100 किलोमीटर का है, विच इज लार्जर देन द बॉर्डर विद चाइना। इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर तो इनके साथ सबसे ज्यादा है, 4100 किलोमीटर। बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफी अगेन, द बॉर्डर्स आर पोरस। इनके साथ कोई दुश्मनी थी ही नहीं, तो उसको कोई मे बी फेंसिंग करी हुई है हमने, लेकिन कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हम वहां पर इंडियन आर्मी को तैनात कर दें, एयरफोर्स के बेसिस बना दें। ऐसा बांग्लादेश की तरफ डायरेक्शन कभी है ही नहीं, थी ही नहीं। बीएसएफ मैनेज करती है बॉर्डर को, ठीक है। देयर इज इमेंस माइग्रेशन, पोरस बॉर्डर रहे हैं, अभी भी हैं बहुत जगह पोरस बॉर्डर। तो बहुत सारी इनकी पॉपुलेशन, अब मैं उस फिगर को क्लियर कर दूं टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड। टोटल पॉपुलेशन मैंने बताया 17 करोड़। एस्टिमेटेड इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, एस्टिमेटेड क्योंकि काउंट तो नहीं है, इज रेंजिंग फ्रॉम 50 lakhs to 2 crores। बिल्कुल। आई थिंक किसी भी बेल कर्व में आउटलायर्स को छोड़ देते हैं, 50 लाख को भी छोड़ देते हैं, तो 2 करोड़ को भी छोड़ देते हैं, विल टेक ए फिगर ऑफ से 1 करोड़। 1 करोड़ आउट ऑफ ए टोटल पॉपुलेशन ऑफ 17 करोड़, मतलब 6 से 7% पॉपुलेशन आपकी सिर्फ इंडिया में है इलीगल। इससे मैं निष्कर्ष ये निकालना चाहता हूं यहीं पे कि अगर ये पॉपुलेशन रिवर्स माइग्रेशन में आ गई, जो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं, इमेजिन 1 करोड़ पीपल, और लेट्स से हाफ, 50 लाख पीपल गोइंग बैक, इट हैज ए मेजर इम्पैक्ट। अगर आपके रिलेशन इंडिया से ठीक नहीं हो रहे हैं, ये रिवर्स माइग्रेशन विल ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ कंसर्न। इन्होंने भी वहां रहना है, नौकरी करनी है, खाना खाना है, तो ये आपकी डेवलपमेंट में कितना असिस्ट करें, और रेमिटेंसेस खत्म हो रहे हैं। दैट इज वन। ज्योग्राफी से लिंक्ड इनका है, इनके पास इंडिया से 9 बड़े रिवर, छोटे बड़े, लेकिन बड़ों में अगर मैं गिनती करूंगा तो 4 आ जाते हैं, लेकिन फिर भी साइजेबल रिवर्स 9 इंडिया से जाते हैं। इसका इंप्लीकेशन क्या है, जिसको इन्होंने बहुत बखूबी डेवलप किया है, दुनिया की सबसे बड़ी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बांग्लादेश में 24,000 किलोमीटर का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है। फेनोमेनल। और वो डेवलप्ड है, इंडिया ने भी उसमें हेल्प की है बनाने की, इनकी अपनी भी हेल्प है, बट रिवर जेटीज, रिवर पोर्ट्स वगैरह जो इंडिया ने काफी हेल्प की है। मतलब ये कि अगर आपकी इकोनॉमी, जो इनकी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, 30 से 35%, 1/3 ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी 1/3 डोमेस्टिक ट्रेड इज बेस्ड ऑन IWT मतलब उसमें पानी, तभी वो नेविगेबल होगा।
और वो पानी कहां से आ रहा है? इंडिया से आ रहा है। आई कम टू ट्रेड। टोटल ट्रेड आपका $150 बिलियन का है बांग्लादेश में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मिला के। तकरीबन आधा आधा ये एक्सपोर्ट है और आधा इंपोर्ट है, तो 70-75 बिलियन का एक्सपोर्ट, 70-75 का। इंडिया के साथ 15% है। एक ही कंट्री के साथ आपका 15% ट्रेड है। वो ट्रेड डेफिसिट में, इंडिया से वो इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम है। तो मैं सिर्फ यहां ये मार्कर्स रख रहा हूं कि इंडिया के साथ ये लिवरेज में कन्वर्ट होने वाले हैं। बात बिजली अगेन फिगर 15% की है, 16% 2025 की। इन स्पाइट ऑफ रिलेशंस गोइंग स्लाइटली साउथवर्ड्स, एक साल में हमारे से जो बिजली ली है उन्होंने, बांग्लादेश ने 2025 में कंपेयर टू 2024, 70% इंक्रीज, 70। और रिलेशंस ठीक नहीं है। दैट मीन्स डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडिया हैज इंक्रीज्ड, और आपकी ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में इंडिया 15% कंट्रीब्यूट करता है। फॉर अ कंट्री टू डेवलप, आपको पानी बिजली के अलावा भी बहुत चीजें चाहिए। बिल्कुल। सैटेलाइट डाटा, हाइड्रोग्राफिक डाटा, एंड ये साइक्लोन प्रोन कंट्री है, इसकी फोर वार्निंग्स, जो एनीथिंग रिलेटेड टू सैटेलाइट डेटा इज गिवन बाय इंडिया। हाँ, कल आप मेरे से अलग होकर के यू कैन रेंट इट आउट फ्रॉम सम अदर नेशन, बट एज ऑफ नाउ। तो मैं ये जो मार्कर्स बोलते जा रहा हूं, इनको मैं आगे नेक्स्ट पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। दोज विच कैन बी रिप्लेस्ड एंड दोज विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। लाइन ऑफ क्रेडिट है, इंडिया श्रीलंका को भी देता है, मालदीव्स को भी देता है, इनको भी दे रहा है। $8 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दी हुई है, जिसमें सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यूज की गई। वो आपको आपकी फ्रीबीज के लिए नहीं दी गई है। इंडिया इंश्योर्स, जैसे अखौरा अगरतला की रेल लिंक है, मोंगला पोर्ट डेवलपमेंट है, इत्यादि इस तरीके के। सो मेजर थर्मल प्लांट्स, पोर्ट डेवलपमेंट्स, जेटी डेवलपमेंट एंड रेल प्रोजेक्ट्स। ओवरफ्लाइंग राइट्स, इमेजिन आप एक कंट्री हो टक्ड इन इनटू अनदर नेशन, कवर्ड बाय दैट नेशन ऑन 3 साइड्स। आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस है, विमान एयरवेज उसको बोलते हैं, विमान बांग्लादेश। हाउ डू यू फ्लाई आउट? कहां कैसे जाओगे आप बाहर? खत्म है वो, इनका तो खत्म ही हो जाएगा, बंद हो जाएगी इनकी एयरलाइन। तो आप अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, बिकॉज अगर आप रूट लेना चाहते हैं कि मैं अब ढाका से उड़ूं, और क्योंकि इंडिया के ऊपर तो फ्लाइंग राइट्स है नहीं मेरे, तो आई गो डाउन टू कोलंबो और मालदीव्स एंड देन स्टार्ट फ्लाइंग, तो आपका रूट लंबा हो गया, आपका फ्यूल कंजम्पशन, सो यू बिकम अनकॉम्पिटिटिव इन एयरलाइंस। दैट मीन्स आप हर छोटी चीज पे, आपके एक किसी देश के पास दो राहें, एक है कि चलो यार मैं इसको दोस्त नहीं मानता पड़ोसी को, लेकिन दुश्मन भी नहीं। दोस्त मान लूं तो सो एंड सो मेरे एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर आप थर्ड एंगल ले रहे हो कि नहीं नहीं ये तो एंटेगनाइज है, हम इनसे, भाई क्या हुआ? आपके पूरे 4100 किलोमीटर बॉर्डर पे क्या कोई एनक्लेव एक्सक्लेव की बात या हेजेमोनिक डिजाइन था कि इंडिया ने बोला कि हम 100 किलोमीटर ले लेंगे आपका? कभी कोई बात हुई? इज देयर ए बाउंड्री डिस्प्यूट? नो। व्हाट इज द डिस्प्यूट? व्हाई एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आर कमिंग and forcing India to maybe take baby steps gradually, जो हम नहीं चाहते। We know हम नहीं चाहते कि यहाँ एक और कोई कहानी शुरू हो, फ्रेंडली रिलेशन चाहिए। बट आपके यहाँ रेजीम चेंज हुई है, आपके यहाँ इलेक्शंस करो, आप अपना कोई गवर्नमेंट बिठाओ एंड हैव नॉर्मल रिलेशंस। बट अगर आप एंटेगनाइज करके चल रहे हो टू ए बिगर नेबर, देन प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी आप नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाइए, जो आप बता रहे थे, इसको डिवाइड करके बताएंगे कि क्या हम हमारी एडवांटेजेस हैं और क्या वो हमें रिप्लेस कर सकते हैं। या सो एक बार समराइज मैं करना चाह रहा हूं यहाँ पे कि लेवरेज हमारे पास है क्या, और फिर उनको मैं डिवाइड कर दूंगा कि कौन से वो रिप्लेस कर सकते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं अगेन, बेसिक इशू वाटर, इसके बिना सर्वाइवल नहीं। बिल्कुल। पिछले एपिसोड में हमने कुछ बात की थी वाटर वॉर्स में, इसलिए मैंने कहा था इसको लिंक कर सकते हैं। पानी इनके पास, अगर मैं 3 बड़े रिवर की ही बात करूं, 9 की बात ना करूं,
तो पहला जो गंगा रिवर जाता है उसके ऊपर एक फरक्का बैराज है। जी ये वाटर शेयरिंग का सिस्टम इसमें शुरू हुआ था 1996 से और 30 साल का एग्रीमेंट था। अगेन इंपॉर्टेंट, 30 साल फ्रॉम 1996, दैट मीन्स 2026 में जो भी लिखा था उसमें वो नल एंड वॉइड है, और 2026 आज से 1.5 महीने के बाद है। बिल्कुल। ठीक है। इसमें जो शेयरिंग का सिस्टम था वो ओल्ड डाटा के ऊपर बेस्ड था। मैं समझा दूं, ओल्ड डाटा मींस 1949 से 1988 का उन्होंने एक डाटा लिया और उसके बेसिस पे डिवाइड कर दिया। और ये डिवीजन ऑफ वाटर बेसिकली मैटर करता है जनवरी टू मई, जब लीन सीजन होता है। बारिशों में तो डिवीजन क्या करना, वो तो बहुत पानी है उनके पास, लेकिन जनवरी टू मई का उसमें रेफरेंस है कि उसमें हम तकरीबन, अगर मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, 50% पानी इनको दिया जा रहा है फ्रॉम फरक्का बैराज। फ्रॉम 2026 दैट रिटन स्टोरी स्टैंड्स नल एंड वॉइड। तो पहला लिवरेज इंडिया के पास फरक्का बैराज। दूसरा, इंडिया के पास तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा, इनके ऊपर, तीस्ता के ऊपर बैराज है, पिछले एपिसोड में हमने बात कर लिया, जो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर बना हुआ है, सिलीगुड़ी के साथ आ रहा है। नौ ब्रह्मपुत्रा, चाइना जो उसमें बना रहा है उसको बना रहा है, इंडिया के पास भी देर आर 7 डैम्स विद स्टोरेज एंड बैराजेस ऑन ब्रह्मपुत्रा। 2 और बन रहे हैं अपर, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। 15 से 16% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की यूज हो रही है। अगर आप चेंज कर रहे हो ट्रैक, तो आपके पास रिप्लेसमेंट के लिए कुछ होना चाहिए। जी उन्होंने कोशिश की है गैस और कोल बेस्ड एनर्जी को इंक्रीज करने की पिछले 1 साल में, क्योंकि इंडिया से सडनली वो था कि इंडिया से हम 10% भी क्यों ले रहे हैं। इंस्टेड लास्ट 2024 में 10% इलेक्ट्रिसिटी इंडिया से थी, आज की तारीख में 15 से 16 है। तो गैस और कोल उनका नहीं चल पाया, कॉस्ट फैक्टर, इन्फ्लेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ गई। तो अल्टीमेटली दे इंक्रीज द इनटेक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो कैन यू डेवलप, एकदम तो आपके पावर प्लांट नहीं बन सकते ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बन गए या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन गए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैसे बनेंगे, पानी अगर इंडिया उसमें रोकता है तो व्हाट इज द पोटेंशियल, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट। उनके पास बिजली नेपाल और भूटान से भी आती है अंडर देयर ओन एग्रीमेंट्स, बिल्कुल। बट वो बिजली के जो पावर कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, वो ट्रांजिट लाइंस, वो इंडिया के थ्रू। बिल्कुल। सो एक और लेवरेज आपने दे दिया कि आपका बायलेटरल हो सकता है किसी तीसरी कंट्री के साथ इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन इंडिया के थ्रू आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया ने जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इंडियन, पिछले कुछ सालों में इंडियन प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोथ, इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जा रहा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बांग्लादेश। तो ये कंट्री बेनिफिट कर रही थी उससे। इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो झारखंड में एक बनाया है अडानी ग्रुप ने, दैट इज सोनली फॉर बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए वो पूरा ग्रिड में जो डाला जा रहा है वो प्योर बांग्लादेश के लिए बनाया जा रहा है। तो ये कोई, इसमें कोई हेजेमोनिक डिजाइन नहीं है। नेक्स्ट इज टेक्सटाइल्स। ये कंट्री जो हम कहते हैं कि 150 बिलियन का ट्रेड करती है, उसमें से 80 to 85%, मतलब वर्चुअली पूरा ट्रेड टेक्सटाइल। टेक्सटाइल को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल जो चाहिए, इनका मेनली 2 देशों से आता है। जो सिंथेटिक यार्न है वो चाइना से आता है, काफी इंडिया से भी जाता है, बट काफी सिंथेटिक यार्न चाइना से है। लेकिन जो कॉटन और एक नेचुरल फाइबर होता है, ये दोनों, जो इनकी इंडस्ट्री बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं। जी हाँ। दिस कॉटन एंड नेचुरल फाइबर कम्स फ्रॉम इंडिया। ओके। तो एक लेवरेज और आपने इंडिया को दे दिया। इनका ट्रेड जो है अपनी कंट्री का, वो एक अच्छा पोर्शन उसका नेपाल और भूटान के साथ है। बिजली तो आती है वहां से। इनका जो ओवरलैंड ट्रेड है वो नेपाल और भूटान के साथ भी है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अबाउट 4% वो भी है। तो वो 4% का लेवरेज भी इंडिया के पास हाथ में आ रहा है, क्योंकि
customs, land, roads are with India. बिल्कुल और उसके ऊपर भी इंडिया कुछ चार्ज नहीं कर रहा. अदरवाइज क्योंकि आप ट्रांजिशन कर रहे हो, अपने या गुड्स हमारे यहाँ से भेज रहे हो, तो उसके ऊपर भी चार्जिंग हो सकती है, जो इंटरनेशनल लॉ में बिल्कुल लीगल है. जी आज तक नहीं किया है. सो दिस ऑल्सो हैज टू बी अंडरस्टूड. ओके, तो अब मैं इन चीजों को डिवाइड करने लगा हूं कि कौन सी चीज आप रिप्लेस कर सकते हो और कौन सी नहीं. बिल्कुल सिंपल है. आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हो थर्ड कंट्री से, इंडिया की जरूरत नहीं है. आप हेवी लोन्स ले सकते हो, सो क्रेडिट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं चाहिए इंडिया से. आप सैटेलाइट डेटा हायर कर सकते हो. आप अपनी डिफेंस फोर्सेस का इक्विपमेंट किसी थर्ड कंट्री से यूज या न्यू ले सकते हो अगर आपके पास इतनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस है. लेकिन जो चीजें ज्योग्राफी से लिंक्ड हैं वो रिप्लेस नहीं हो सकती. पानी नहीं आ सकता. आपके कस्टम्स, रोड्स, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स, ये नहीं आ सकते कहीं से. चाइना से बिजली नहीं आ सकती, अमेरिका से बिजली नहीं आ सकती. आप अपनी प्रोड्यूस करना शुरू कर दें, उसके लिए टाइम लगेगा. अगर आप उसके लिए रेडी हैं कि आप एक पेन साइकिल में घुसना चाहते हैं विद इंडिया एंड डेवलप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के असिस्टेंस से आप करना चाहते हैं, तो ये आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें पेन साइकिल है. जो शुरू में मार्कर दिए थे जो मैंने, पॉपुलेशन, इनकी लिटरेसी, 40% अर्बन पॉपुलेशन, ये चीजें इनको एक ऑप्शन देती हैं इस नेशन को कि आप बिना उस पेन साइकिल में घुसे हुए रिट्रैक्ट कर सकते हो. रिजीम चेंज डन, डेमोक्रेसी, इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, विच पार्टी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्शंस कुछ ज्यादा नहीं है. बट लेट्स होप कि देयर इज ए गवर्नमेंट जो वहां पे स्टेबलाइज हो जाती है आने वाले दिनों में, बहुत जल्दी, जल्द से जल्द, और रिलेशंस ऑन द मेंड हो, नॉट ऑन द बेंड. अगर इंडिया के साथ ऑन द मेंड हो, आई थिंक इंडिया 10 कदम एक्स्ट्रा लेने को तैयार हो जाएगा कि अगर रिलेशंस ठीक हो रहे हो तो. नहीं, अगर कौन से लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे इसको पेन साइकिल में ना जाने के? यंग पॉपुलेशन जो अकस्टम्ड है 6 से 7% ग्रोथ की पिछले कई सालों में, जो लिटरेट है, फॉरवर्ड लुकिंग है, एजुकेटेड है, और इस कंट्री में आपको ये सारा का सारा बास्केट मिल रहा है. अगर यहां भी जिहादिस्ट एलिमेंट सुप्रीम हो गया तो आई थिंक इट विल बी ए वेरी वेरी सैड एग्जाम्पल फॉर एनी नेशन कि सारे करेक्ट इंग्रेडिएंट होने के बावजूद एक रनिंग इकोनॉमी, यंग पॉपुलेशन, फॉरवर्ड लुकिंग पॉपुलेशन, लिटरेट पॉपुलेशन, कि वो अगर जिहादिस्ट एंगल में चली जाती है तो इट विल बी ए वेरी नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर एनीवन. बिल्कुल इंडिया, जहां हम लेवरेज की बात करते हैं तो एक एंटेगोनिस्टिक वर्ड यूज हो जाता है कि हम ये लेवरेज यूज करेंगे. आई थिंक हमारा कोई इंटेंट पानी, बिजली और ये जो हम बता रहे हैं, तो इट इज नॉट टू एंटेगनाइज पीपल ऑफ बांग्लादेश की यार हम आपको ये ट्विस्ट कर सकते हैं. नो, देयर इज नो आर्म ट्विस्टिंग इन्वॉल्व, आई थिंक, एंड वी शुड नॉट रीच दैट स्टेज एट ऑल. बट ये सब डिपेंड करता है कि बांग्लादेश किस नजरिए से, किस डायरेक्शन में और कितनी जल्दी जाता है. आप अगर पाकिस्तान, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर उनके पाकिस्तान से रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, फेयर इनफ. बट अगर वो रिलेशन इसलिए इंप्रूव किए जा रहे हैं टू पुट अ स्पोक बिहाइंड इंडिया कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ होगा, दिल्ली में ब्लास्ट होगा, या कोई जिहादी एलिमेंट ऊपर प्रोमिनेंस में आएंगे, अगर आप उस एंगल से जा रहे हो, देन आई थिंक द प्लॉट हैज बीन लॉस्ट. देन द पेन साइकिल विल बी वेरी वेरी पेनफुल एंड लॉन्ग फॉर देम. और ऑब्वियसली अगर उनके लिए कोई नुकसानदायक हो रहा है तो इंडिया के लिए भी, हमारे को भी तकलीफ बढ़ रही है. लेकिन सस्टेनेंस पार उस तकलीफ की शायद इंडिया में बहुत ज्यादा है, इनके पास इतनी नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं. आपकी इकोनॉमी शट डाउन हो सकती है एक्ट के लिए. सो दे हैव टू सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड, द गवर्नमेंट विच कम्स इन हैज टू अंडरस्टैंड कि ओके, वी नीड टू डेवलप, कम बैक टू द सेम ट्रैक ऑफ 6 to 7% ग्रोथ और मोर बाय नॉट एंटेगनाइजिंग अ नेबर विच इज एनसर्कलिंग यू. तो थोड़ा ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी है. हम नहीं कह रहे कि आप हमारे को 1971 का क्रेडिट दो ना दो, दोज आर ऑल इट्स ओके.
डजंट मैटर। आई वर्क विद बांग्लादेशी नेवल ऑफिसर्स, तो वो बड़े उसमें थे कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया की तो कोई हेल्प ही नहीं है, वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन आवर ओन। सो दैट मे बी हिज दैट पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, और दैट मे बी सिलेक्ट लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, उससे कोई, दैट इज हिस्ट्री, दैट्स पास्ट। आज की बात करो, क्या डायरेक्शन बांग्लादेश लेना चाहता है, दे हैव टू डिसाइड। तो बहुत सही तरीके से आपने बताया, क्योंकि अगर आप देखें पिछले एक साल में उनकी जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो 36 इयर्स में सबसे लोएस्ट चल रहा है इस समय। उनकी जो पर कैपिटा इनकम थी वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे हाईएस्ट चली गई थी। कैन यू इमेजिन? मतलब लोग उनका एग्जाम्पल देने लग गए थे। Exactly. और आज ये हालत है कि वहां 27% अनएम्प्लॉयमेंट है। एक ही साल में इतना जबरदस्त झटका, और वो भी एक नोबेल प्राइज विनर को लेके, वो भी जो भी इकोनॉमी में जिन्होंने किया था काम, उनको लेके आए। और उन्होंने बजाय इसके कि आप उस देश की इकोनॉमी को बढ़ाते, उस देश को जो वहां की जनता की और यंग लोगों की जो शिकायतें थी उनको दूर करते, उसमें देखना शुरू करते। आप लग गए पाकिस्तान के साथ कि वहां से मिलिट्री के जनरल्स आ रहे हैं, उनके नेवल चीफ अभी होके गए हैं। तो ये एक पद्धति, एक तरीका जो था बहुत ही गलत था। और उसके बाद जो कंटिन्यूअस वक्तव्य दे रहे हैं आप, एक उनके आर्मी फोर स्टार जनरल आ रहे हैं, उनको एक बुक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसमें भारत का मैप जो है डिस्टॉर्ट कर दिया है आपने, और अपना खुद का मैप जो है वो एक्सपैंड करके एक वृहत बांग्लादेश बना के दिखा दिया है। तो ये बहुत गलत कदम है। और जिस तरह से मैं एक पिछले प्रोग्राम में जो बहुत हिट हुआ था, करीब 5.5-6 लाख के आसपास उसकी व्यूअरशिप चली गई है, उसमें मैंने कहा था कि एक हिंदी पिक्चर का एक डायलॉग है कि जब कुत्ते की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। तो ये बिल्कुल इस समय बांग्लादेश के लिए फिट होता है कि अगर किसी देश की अगर मौत आती है, किसी देश का अगर बुद्धि जो है वो भ्रष्ट होती है, तो वो इस तरह की हरकतें करता है जो कि इस समय वहां के जो कर्ता धर्ता हैं, जो वहां की केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो कर रही है। तो बहुत बढ़िया लगा सुन के, आपने बिल्कुल क्लियर कट बताया कि हमारे लिवरेजेस क्या हैं, और ये उनके जो लीडर्स हैं उनको समझना चाहिए कि अगर हमने वो स्टॉपेज लगा दिया, अगर हम उस पे आ गए, तो आप जो हैं वो 1971 के पहले से भी बुरी हालत में चले जाएंगे। तो ये हमारी, जिस तरह से आपने भी बताया आशीष की, हमारी वो इस तरह की मंशा नहीं है, हमारा इस तरह का कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन आप ये फालतू की बकवास जो आपके मिनिस्टर्स और आपके इनफैक्ट चीफ एडमिनिस्ट्रेटर करते रहते हैं, उसको बंद करिए, इलेक्शन करिए और एक नया लीडर शुरू करिए, और उसको, देश को अपनी नई राह पिलाइए। So thank you so much, ब्रिगेडियर आशीष, फॉर कमिंग एंड हमारे को एक्सप्लेन करने के लिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।